राम राम। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजस्थान से बोल रही हूँ गुरुजी। अच्छा, नाम बताएं। यशोदा। बताएं, समस्या बता दें। मैं अक्सर बीमार रहती हूँ, 8-10 साल हो गए। मेरे स्वास्थ्य से रहता है गुरुजी, कभी क्या बॉडी में दर्द रहता है, पेन किलर रहता है मेरे बॉडी में। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बताया आपको? टेस्ट करवा लिया, सब कुछ नॉर्मल आता है गुरुजी। क्या अब उम्र गुस्सा है? बहुत आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, मेरा गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, पति से बिल्कुल नहीं बनती मेरी। अच्छा, क्यों नहीं बनती है? घर के कुछ हालात ऐसे ही है। अब मैं पियर में रह रही हूँ अभी। बिहार में रहना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, आंखें बंद करो, ओम नमः शिवाय बोलो 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, मैं बताता हूँ। आप फ़ोन लाइन को काट दो और टीवी पे मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको सुन के नोट कर लो, वरना आवाज़ गूंजेगी, फिर आप समझ नहीं पाओगे। आपको करना क्या है, गुस्से की वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। आपका स्वादिष्ठान चक्र खराब हो गया है, यूट्रस में प्रॉब्लम, ओवरी में प्रॉब्लम, स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जाएं पैरों को और शरीर को जानी चाहिए, पीठ को, पैरों को, शरीर को, घुटनों को नहीं जा पा रही हैं। तो आपका जो कमर के नीचे का हिस्सा है वो आपके अपने शरीर का बोझ ही ठीक से नहीं उठा पा रहा है, उसका असर पूरे शरीर पर पड़ रहा है। स्वादिष्ठान चक्र ठीक करना है आपको, नाभि चक्र भी ठीक करना है। गुस्से की वजह से मणिपुर चक्र बिगड़ा हुआ है, या कहिए मणिपुर चक्र की वजह से गुस्सा आता है। आप आज की तारीख में अगर चाहो भी तो गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि मणिपुर चक्र बिगड़ा है। सभी के साथ ये होता है। जब मणिपुर चक्र बिगड़ा है तो बात बर्दाश्त नहीं होती है, बात बर्दाश्त नहीं होगी तो गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, और ये तो विनाश का कारण बनता है। देखो, ये बता रही हैं कि इनको मायके में रहना पड़ रहा है, पीहर में रहना पड़ रहा है, पति से नहीं पड़ती है। शादी होती है कि पति के साथ रहेंगे, सुखी जीवन बीतेगा, इसी कामना से, इसी उद्देश्य से शादी की जाती है। ये तो कोई सोचता ही नहीं है कि झगड़ा करके पीहर में रहना पड़ेगा, करके रहना पड़ रहा है, मजबूरी हो गई। क्यों? मणिपुर चक्र खराब है, बात बर्दाश्त होगी नहीं इनको। जब बात बर्दाश्त नहीं होगी तो आपस में पटेगी नहीं, झगड़ा होगा, झगड़े से अच्छा अलग अलग चले गए दोनों। हो गया सो हो गया, अब आगे जो ठीक हो उसको ठीक करना है। ठीक करने के लिए आपको अपने आभा मंडल की सफाई करनी है, मणिपुर चक्र को ठीक करना है, स्वादिष्ठान चक्र को जरूर ठीक करना है, वरना आपके स्वादिष्ठान चक्र के द्वारा यूट्रस में फाइब्राइड, सिस्ट, ट्यूमर, कैंसर जैसी प्रॉब्लम आ रही है, या तो आ चुकी होगी या आ रही है। इससे बचना पड़ेगा आपको। अनाहत चक्र को थोड़ा ठीक करके रखना, बड़ा करके रखना, मन खुश रहे। कैसा ही व्यक्ति हो, चाहे झगड़ालू व्यक्ति हो और चाहे किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, अगर उसका मन खराब हुआ पड़ा हुआ है, आप उसके अनाहत चक्र को बड़ा कर दीजिए, मन खुश होने लग जाएगा, जीवन में खुशियाँ आने लग जाएंगी। हम आज खुशियों की बात कर रहे हैं ना, खुशियाँ चाहिए हमको हर तरह से। जो जब खुशियाँ चाहिए तो सबसे पहले हमको अपने अनाहत चक्र को बड़ा करना है। तरीका बड़ा आसान है, नहीं आता है तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या बात हो रही, कि कौन सी दुनिया की बात हो रही, कौन सी साइंस की बात हो रही। आता है तो इतना आसान है कि आपने सामने गिलास रखा, पानी उठा के पी लिया, जितना आसान है उतनी आसानी उसको ठीक कर सकते हैं। तरीका मैं भेज दूंगा, आप मंगवा लेना हमारे यहाँ से, हम भेज देंगे, आप करो, फिर अच्छी खबरें मुझे सुनाना है। कॉलर और इंतजार करें, इनसे बात कर लेते। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, राम राम गुरुजी, मैं सीमा बोल रही थूना से। सीमा, बताएं। हाँ, मेरे पहले मुझे डॉक्टर ने स्लीप डिस्क बताया था, लेकिन अभी थोड़ा ठीक है कमर का, लेकिन रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही है, तो उसके वजह से चिड़चिड़ापन हो जाता है। हाँ हाँ, हो जाता है। तो यही मेरी समस्या है। क्या काम करते हो आप? नहीं, मैं घर पे ही रहती हूँ, हाउस वाइफ ही हूँ। तो डॉक्टर ने दवा दे रखी है आपको? नहीं, मैंने दवा नहीं ली, मैंने ट्रैक्शन लिए थे नेचुरल। अच्छा। लेकिन ये अभी रीढ़ की हड्डी में क्यों बहुत नीचे नहीं दर्द, ऊपर दर्द है रीढ़ की हड्डी में, बीच वाले, तो उसकी वजह से थोड़ा चिड़चिड़पन होता है, काम कम होता है। तो अच्छा, मैं देख ले रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। आप आंखें बंद करो, ओम नमः शिवाय बोलो 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ग्रहों की वजह से एनर्जी कंजेस्टेड हो रही है, लेकिन आपको जब भी सभी लोग इस बात को समझ लें, जब आपके शरीर में तकलीफ है तो शरीर का पहला अधिकार डॉक्टरों का है इस पर, तो डॉक्टरों की सलाह और उनकी दवा लेते रहना चाहिए ज़रूरत के हिसाब से। अब कारण क्या है उसका, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। बीमारी तो आ गई शरीर पे,
तो उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, उसकी तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए दवा की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पैदा हुई बीमारी, और अगर उसका रीजन नहीं ख़त्म होगा तो बनती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। रीजन का उपचार मैं बता दे रहा हूँ। आपका मूलाधार चक्र कमज़ोर हो गया है, विशुद्धि चक्र कमज़ोर हो गया, ग्रहों की वजह से वहाँ पे मिलावट हो गई एनर्जी की। लाल एनर्जी में नीली एनर्जी मिल गई, हरी एनर्जी में भी नीली एनर्जी मिल गई। ये दो ऊर्जाएं मिल करके आपके पीठ की तरफ फैल रही हैं और हड्डी पे ऊर्जाओं का जमाव पैदा कर रही हैं। इसकी वजह से है। मूलाधार चक्र को ठीक कर लीजिए। मूलाधार चक्र के द्वारा रीढ़ की हड्डी की पूरी सफाई कर डालिए। वहाँ ऊर्जाएं जो जमी हुई हैं बीच बीच में, उनको हटा दीजिए। आप देखेंगे आपको आराम मिल गया। विशुद्ध चक्र को ठीक कर लीजिए, तो उससे ये सृजन का केंद्र है, उच्च सृजन का केंद्र विशुद्धि चक्र, यहाँ से भी आपको अच्छा हो जाएगा। इसके साथ में चिड़चिड़ापन आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि मणिपुर चक्र प्रभावित हो गया करके इसकी सफाई करेंगे, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। सभी लोग जिनको गुस्से पे कंट्रोल नहीं है और चिड़चिड़ेपन पे कंट्रोल नहीं है, जिनको सफलताएं नहीं मिल रही हैं, अधूरी सफलताएं मिल रही हैं, सफलताओं का भी केंद्र है, जिनकी प्रसिद्धि नहीं मिल रही, जिनको बार बार अपमानित होना पड़ता, लोग बदले की भावना से अपमान करते हैं, लोग हमेशा अपमानित करने की कोशिश करते हैं। ऐसी परिस्थितियां अगर फेस करनी पड़ रही हैं आपको, यानी कि आपका मणिपुर चक्र खराब है, इसको ठीक करना होगा। ठीक करने का तरीका, एनर्जी रिपोर्ट के द्वारा इसको साफ कर लें या फिर शक्तिपात के द्वारा इसको ठीक कर लें। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम गुरुजी। राम राम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बानान से बोल रहा हूँ, अरूप सामंत। अच्छा, बताएं, समस्या बताएं। समस्या गुरुजी जॉब का समस्या है, काम काज का समस्या है। हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा फाइनेंशियल बहुत दिक्कत है। खेती ठीक से नहीं हो पा रही है? खेती हो रहा है, उससे जितना आमदनी हो रहा है उसमें सही से चल नहीं रहा है। अच्छा, मैं देख ले रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। आंखें बंद करिए, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम? और बच्चे के लिए जो समस्या है, क्या है? मेरा एक बच्चा है, 12 साल का है, और पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं है, पढ़ाई ध्यान नहीं रहा है। अच्छा, पहले मैं आप वाली समस्या पे बात कर लेता हूँ। आपको करना है कि आपका मूलाधार चक्र कमज़ोर हो गया है, आपका अनाहत चक्र कमज़ोर हो गया है। इन दोनों चक्रों को ठीक करें। मन में उत्साह आपका कमज़ोर होता चला जा रहा है, इसकी वजह से जो क्षमताएं हैं उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं आप। मूलाधार चक्र कमज़ोर हो गया, कॉन्फिडेंस आपका नीचे जा रहा है। धन की स्थिति, जिनके भी मूलाधार चक्र कमज़ोर हो जाते हैं, जो धन पाना चाहते हैं, संपत्ति पाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस पाना चाहते हैं और दुनिया जीतने का हौसला पाना चाहते हैं अपने पास, उनको अपने मूलाधार चक्र को ठीक करना, जो भी तरीका आपको आता है उस तरीके से कर लेना है। अगर नहीं आता है तो मैं तो बैठा हूँ, मेरे से पूछ लेना। तो आपको अपने मूलाधार चक्र को ठीक करना है, अनाहत चक्र को भी ठीक करना है। अनाहत चक्र जब कमज़ोर हो जाता है तो मन बेवजह बार बार दुखी होता रहता है। अगर खुशियाँ भी आ रही हैं हमारे जीवन में, एक हम उत्सव में भी हैं, कहीं फंक्शन में है, पार्टी में, देखा होगा आपने बहुत बार, पार्टी में होते लोग खुश हो रहे हैं, पार्टी मतलब खुशी का उत्सव हो रहा है वहाँ पे, और उसमें भी बहुत से लोग दुखी होकर बैठे होते हैं, किनारे बैठे होंगे या अपने आप में दुखी होकर घूम रहे हैं, या कि खुद भी दुखी हैं और दूसरों को भी दुखी कर डाल रहे हैं अपनी बातों से और अपने हाव भाव से। यानी कि उनका अनाहत चक्र कमज़ोर है। इस वजह से ऐसा नहीं कोई योजना या साजिश बना के आया कि भाई हमको इस फंक्शन को बेकार करना, ये इस उत्सव को बर्बाद करना, ऐसा नहीं है। अनाहत चक्र ही छोटा है तो उनको खुश रहने ही नहीं देता वो। तो जिनको खुशियाँ चाहिए उनको अनाहत चक्र ठीक करके चलना है। एक बड़े रहस्य की बात है, खुशियाँ चाहिए, आने वाले समय में भी खुशियाँ चाहिए। हमने एग्ज़ाम दिया है, उसमें सफलता चाहिए तो हम खुश हो जाएंगे। हमने ये इस चीज़ के बारे में सोचा ये हमको मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे। हमने एक रिश्ता अपने टारगेट में रखा, ये हमको प्राप्त हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। और हमने कुछ और योजनाएं बनाई हैं, अगर वो सफल में हो जाएंगी तो हम खुश हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को रिवर्स होके जब हम देखते हैं, तो जब हम अनाहत चक्र को बड़ा कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी खुशियों के लिए ज़रूरी थी ना, तो वो इनको सबको पूरा करने लग जाता है। मन की गति से काम करने वाला चक्र है ये। मन की गति से, जिस अब रफ्तार से, जिस स्पीड से
आप बातों के बाद सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो, उस स्पीड से इसमें आपकी कामनाओं को पूरा करने की क्षमता है। यहाँ भगवान शिव की शक्तियों का वास बताया जाता है। वेद शास्त्रों से ही इनका ज्ञान दिया गया है और युगों से लोगों ने लाभ उठाया। जो चीज़ें युगों से लोगों के लिए लाभकारी हैं, जाहिर सी बात है कि वो प्रमाणित हैं। तो यहाँ भगवान शिव की शक्तियों का जो शिव शिष्य हैं, जो शिव साधक हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, उनके लिए तो अनाहत चक्र को बढ़ा करके रखना ही चाहिए। बाकी जो लोग भी खुश रहना चाहते हैं, कैसी भी खुशी चाहते हैं, अनाहत चक्र को ठीक करके रखें। जो भी विधि आती है उस विधि से नहीं आती है तो हम बैठे हुए, हमसे पूछ लीजिए आप।